आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लग गया हेडिंग। अब इसको समझिए आप। दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जस्ट इमेजिन ये एक मेटल सरफेस है, यह एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पे फोटॉन्स आ रहे हैं, यानी लाइट आ रही है। लाइट का मतलब फोटॉन। तो ये फोटॉन है जो आ रहा है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? E बराबर एच न्यू। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो फोटॉन यहाँ आ रहा है, मेटल सरफेस पे गिरने वाला है, उस फोटॉन के पास कितनी एनर्जी है? एच न्यू एनर्जी है। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जब ये फोटॉन इस सरफेस से टकराएगा, जब ये फोटॉन इस सरफेस से आके टकराएगा तो इस मेटल सरफेस से क्या जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही तो इमिट होते हैं ना। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हों तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगर फोटॉन के द्वारा किसी मेटल की सतह यानी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो तो इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहला ऑब्जर्वेशन किसने किया था? हेनरी ने, हर्ट्ज ने, उसके बाद हेल्विस और उसके बाद थॉमसन। ठीक है। और फाइनली कौन रिजल्ट देने वाला है? आइंस्टीन। तो यहाँ पर जो ये न्यू फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो, ये इंसिडेंट फोटॉन की आवृत्ति है ना। जब ये फोटॉन सरफेस से टकराएगा तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। क्या ऐसा है कि कोई भी लाइट यहाँ आएगी और प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हो जाएगी? यानी क्या सभी प्रकाश और सभी प्रकार की आवृत्ति वाले प्रकाश तरंगों के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हो सकती है? इसका उत्तर है नहीं। अगर आप बैटरी यानी टार्च लेके ऐसे और लोहे की प्लेट पर ऐसे टार्च जलाओगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी धातुओं के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तो होता है, लेकिन प्रत्येक आवृत्ति के लिए नहीं होता है। कुछ आवृत्तियाँ होती हैं उनके लिए ही ये घटना होती है और वो आवृत्ति की अपनी एक लिमिट है। उसी लिमिट को क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से शो करते हैं। ये जो न्यू नॉट है ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ये इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है। इंसिडेंट इंसिडेंट रेडिएशन इसे कहते हैं। ठीक है। आपतित विकिरण है। अब वो विकिरण चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे वो विजुअल स्पेक्ट्रम का हो, कोई भी रेडिएशन ही तो होगा। अगर इस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस दी गई डेफिनिट फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति से ज़्यादा है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होगी। और अगर ऐसा हो गया कि आपतित फोटॉन की आवृत्ति इस देहली आवृत्ति से क्या है? कम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों का कोई भी एक भी पेयर बाहर नहीं निकलेगा। तो ये जो देहली आवृत्ति है ये एक लिमिट सेट करती है। क्या सेट करती है? लिमिट। तो इस लिमिट से यानी एक निश्चित आवृत्ति के मान से कम आवृत्ति का प्रकाश वैद्युत की घटना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकता। और यूँ भी कह सकते हैं कि अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ेगा तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होगा जब पृष्ठ पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता हो। ठीक है।
इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं ऐसे, तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है फ्रीक्वेंसी का। ये फ्रीक्वेंसी है और ये करंट है। तो यहाँ पे एक डेफिनेट पॉइंट होता है फ्रीक्वेंसी का जिसे लिखते हैं न्यू नॉट। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति पे कोई करंट हमें प्राप्त नहीं होगी, पर जैसे ही आवृत्ति इससे अधिक होगी यहाँ करंट हमें प्राप्त होगी। तो ये देहली आवृत्ति का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कि एक निश्चित आवृत्ति तक जिसका मान देहली आवृत्ति कहलाता है, उससे कम आवृत्ति पर कोई उत्सर्जन नहीं होगा, नो इमिशन, यानी इधर जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, और इसके आगे के हर एक बिंदु के लिए यानी हर एक आवृत्ति के लिए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो क्या आपको देहली आवृत्ति समझ में आई? देहली आवृत्ति क्या है? किसी पृष्ठ के लिए वह न्यूनतम आवृत्ति, किसी पृष्ठ के लिए वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर सकता, कामा देहली आवृत्ति कहलाती है। या वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकता है, देहली आवृत्ति कहलाता है। यानी एक लिमिट है कि इससे कम हुआ तो नो इमिशन, इससे अधिक हुआ तो इमिशन होगा। दैट्स क्लियर? तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये है देहली आवृत्ति। नोट किया जाए, फिर आगे बताते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती, कामा देहली आवृत्ति कहलाता है, देहली आवृत्ति कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। नोट कर लिए। अब अगला हेडिंग लगाइए, कार्यफलन। कार्यफलन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन वर्क फंक्शन, कार्यफलन वर्क फंक्शन। कार्यफलन वर्क फंक्शन लिखिए। किसी धात्विक पृष्ठ के लिए, किसी धात्विक पृष्ठ के लिए, किसी धात्विक पृष्ठ के लिए ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, किसी धात्विक पृष्ठ के लिए ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, कामा कार्यफलन कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। लिख लिए? ऐसे लिखिएगा, W बराबर एच न्यू नॉट, W बराबर एच न्यू नॉट, क्योंकि न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति है। तो इस न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश आएगा तो उसके पास न्यूनतम ऊर्जा भी तो होगी। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन, कार्यफलन कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका उत्तर ऐसे देंगे आप। इसे लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो, hc/λ नॉट। लैम्डा नॉट क्या है? देहली तरंगदैर्ध्य, और न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति। इसे नोट कर लीजिए, ये व्यंजक है, एक्सप्रेशन।
नोट कर लिए। तो देहली आवृत्ति हो गई, कार्यफलन हो गया, 2 टॉपिक हो गया। अब इसके बाद में हेडिंग लगाइए नोट। नोट में 2 बातें लिख लीजिए। नोट में लिखिएगा अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन, अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन और देहली आवृत्ति, अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन और देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। कार्यफलन और देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी सिलिकॉन के लिए अलग होगा, जर्मेनियम का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। हर एक मेटेलिक सरफेस के लिए कार्यफलन भी अलग होगा और उसकी देहली आवृत्ति भी अलग होगी। ठीक है। अब अगला हेडिंग लगाइए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।